सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ कुछ बांटूं, शेयर करूं। जैसे कि आपको मालूम होगा, पिछले पार्ट 1 में हमने देखा है सुप्रभात पवित्र आत्मा पुस्तक, जिसे बेनी हिन जी ने लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और प्रभु के दास पास्टर बेनी हिन का ये किताब मेरे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण हुआ और मैंने बहुत इस किताब से अनुभव किया। और जब मैंने ये पुस्तक का अनुभव किया, मेरे प्रार्थना का जीवन सफल हो गया। इसके बारे में जानने के लिए पार्ट 1 जरूर सुने। और तो मैं आगे के पार्ट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आगे के अध्याय में जाने से पहले पिछली कुछ बातों आपको मैं बताना चाहता हूँ। पास्टर बेनी हिन और उसका परिवार संबंधित कुछ बातें, जैसे कि आप जानते हैं बेनी हिन का परिवार एक ऑर्थोडॉक्स परिवार था। और बेनी हिन जी ने भी बताया कि वे कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कहीं पर भी कैसे भी वो हमारे साथ रहते हैं। सो हम आगे के अध्याय को पढ़ेंगे। आगे के अध्याय का विषय ईश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। अब हम उन घटनाओं को देखेंगे जो बेनी हिन ने इस किताब में लिखी हैं। एक तरंग की तरह वही खड़ा लगातार प्रभु की उपासना करते हुए मैंने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली, क्योंकि सहसा मैंने कुछ कूड़े करकट की बदबू महसूस की। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वे कहां से आ रही थी। ये एक शीतल पवन की भांति कोमल और धीमी थी। मैंने खिड़कियों के रंगीन कांचों को देखा, किंतु वह तो बंद थे और इतने अधिक ऊंचे थे कि ऐसी बदबू अंदर आ ही नहीं सकती थी। फिर भी वह जो अजीब सी पवन मैंने महसूस किया, जो एक तरंग की तरह थी, उसको मैंने अपनी एक बाहों से नीचे की ओर जाते तथा दूसरे से ऊपर की ओर आते अनुभव किया। वस्तु उसको बहती हुई मैंने अनुभव किया। क्या हो रहा था, क्या मैंने जो अनुभव किया उसे और किसी को कहने की हिम्मत मुझ में कभी हो सकती थी? वे सोच सकते थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। लगभग 10 मिनट का समय प्रतीत हुआ। वे पवन मुझ पर लगातार बहती रही। तब मैंने ऐसा महसूस किया मानो किसी ने पूरे शरीर को एक बढ़िया कंबल से ढक दिया था, गर्मी का एक कंबल। कैथरीन लोगों की सेवा करने लगी, पर मैं तो पवित्र आत्मा में इतना अंतरील हो गया था कि उसका मेरे लिए सचमुच में कोई महत्व ही नहीं था। अतीत में प्रभु मेरे जितना करीब था, अब उससे भी कहीं ज्यादा करीब था। मुझको लगा कि मुझे प्रभु से कुछ बात करना आवश्यक थी, किंतु मैं इतना ही फुसफुसाया हुआ पाया। प्रभु यीशु, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैंने पुण्य कहा, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। मैंने अपने को अधिक अयोग्य पाया। मैंने यशायाह के सदृश से अनुभव किया जब उसने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया था। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज, यशायाह चैप्टर की 5 अध्याय में। ठीक ऐसा ही हुआ था जब लोगों ने यीशु ख्रीष्ट को देखा था। उन्होंने तुरंत अपनी ही बुराई अनुभव की और शुद्धिकरण की जरूरत को भी। वही तो मेरे साथ हुआ। ये ऐसा था मानो एक विशाल प्रोजेक्टर की स्पॉटलाइट बिंदु प्रदीप की तीव्र किरणों मुझ पर चमक रही हो। मैं तो केवल
अपनी कमजोरियों, गलतियों और गुनाहों ही देख सका। मैंने कहा, हे प्रेमी प्रभु यीशु, कृपया मुझ पर दया कीजिए। तब मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे यकीन था कि ये प्रभु की ही थी। ये अपूर्व मधुर थी और वह बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी दया बहुत से तुम पर भरपूर है। इस समय तक मेरा प्रार्थना का जीवन एक समान और औसत मसीही जैसा ही था, लेकिन अब मैं प्रभु से यूं ही बात नहीं कर रहा था, परंतु वह मेरे साथ बात कर रहा था। वे क्या ही असामान्य वार्तालाप था। ये मैं शायद ही समझा कि पीट्सबर्ग के उस पहले प्रेस्टोवेरियन चर्च की तीसरी कतार में मुझ पर जो घट रहा था, वे मेरे भविष्य के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित योजना का एक पूर्व रसास्वादहीन मात्र था। वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरी दया तुम पर भरपूर है। मैं रोते और सिसकते वही बैठा रहा। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने इन अनुभव की तुलना करूं। मैं पवित्र आत्मा से इतना भरा और बदला गया कि मुझे अब कुछ का अनुभव नहीं रह गया। मुझे कोई परवाह नहीं थी अगर एक परमाणु बम पीट्सबर्ग और सारे संसार को उड़ाकर तहस नहस भी करता। उस वक्त मैंने ऐसा अनुभव किया जैसा कि वचन वर्णित करता है, शांति जो हमारी सारी समझ से परे है। फिलिपियों 4 अध्याय का 7 वचन। जिम ने श्री कुलेमेन की प्रार्थना सभाओं में घटित चमत्कारों के संबंध में मुझको बतलाया था, परंतु आगामी 3 घंटों में मैं क्या देखने जा रहा था उसकी मुझे कोई भनक तक नहीं थी। लोग जो बहरे थे अचानक सुनने लगे। एक महिला अपनी व्हील चेयर पहियादार कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई। वहां और भी नाना प्रकार की चंगाइयों के साक्ष्य थे, जैसे अबूदर, ट्यूमर, गंठियां, सिर दर्द, अन्य बीमारियां जो उनकी प्रार्थना सभा में ठीक हुई थी। यह प्रार्थना सभा काफी लंबी थी, पर समय उड़ चला। जैसा प्रतीक हुआ, मेरी जिंदगी में इसके पहले कभी भी मैं ईश्वर की ऐसी शक्ति से इतना प्रभावित और स्पर्शित नहीं हुआ था। वे क्यों सिसक रही थी जबकि प्रार्थना सभा जारी थी और मैं इत्मीनान से प्रार्थना करता रहा। अचानक सब कुछ बंद हुआ। मैंने सोचा, हे प्रभु, कृपया इस प्रार्थना सभा को कभी बंद ना होने दें। मैंने कैथरीन को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी, जो अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर सिसक रही थी। वे इतनी जोर से सिसकती रही कि कुछ शायद ठप पड़ गया। गीत संगीत बंद हुआ। स्वयं सेवा स्टाफ अपनी स्थानों पर स्तंभित रह गए। हर एक व्यक्ति की निगाहें उन पर ही टिकी हुई थी और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि वे क्यों सिसक रही थी। मैंने आज तक किसी भी सुसमाचार प्रचारक को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। वे इतना रो क्यों रही थी? बाद में मुझे पता चला कि इसके पूर्व उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था और ना ही उनके स्टाफ को आज तक ऐसा कुछ याद है। वे स्तंभ स्थिति करीब 2 मिनट के लिए रही होगी। तब उन्होंने झटके के साथ अपना सिर ऊपर किया। बस वे आ गई। मेरे कुछ कदम आगे। उनकी आंखें प्रज्वलित थी। वे बिल्कुल जीवंत थी। उसी क्षण वे निर्विकता से आ गई। ऐसी निर्विकता मैंने कभी किसी व्यक्ति में नहीं देखी थी। जबरदस्त शक्ति और आवेग, यहाँ तक बहुत दर्द के साथ अपनी उंगली उठाई। यदि वह स्वयं शैतान भी होता
तो बस झटके मात्रा में वह एक तरफ हटा दिया जाता। वह अविश्वसनीय आयाम का एक पल था। अभी भी सिसकते हुए उन्होंने श्रोताओं की ओर देखकर बड़ी यंत्रणा से कहा, कृपया पवित्र आत्मा को दुख मत दिए। वह भीख मांगने जैसी याचना कर रही थी। अगर एक बच्चे पर गोली चलाने आ रहे हत्यारे से हाथ जोड़कर अपने उस लाडले की जिंदगी भी भीख मांगने वाली एक मां की कल्पना आप कर सकते हैं। बस ठीक ऐसा ही था। उन्होंने याचना भी नहीं की थी। कृपया उन्होंने सिसकी भरी पवित्र आत्मा को दुखी या पीड़ित मत कीजिए। अभी भी मैं उनकी आंखें देख सकता हूँ। वे निगाहें मानो सीधे मुझे ही घूर रही हो। और जब उन्होंने वे कहा, तब आपने एक सुई गिराई होती तो भी आप सुन लेते। सांस लेने को भी मुझे डर लगा। मैंने एक पेशी तक नहीं हिलाई। मैं अपने सामने की सीट को पकड़े विस्मित हो रहा था कि आगे क्या होने को था। तब उन्होंने कहा, क्या आप समझते नहीं हैं, वे मेरा सर्वस्व है। मैंने सोचा वे किसके विषय में कह रही है। फिर उन्होंने अपनी करुण विनय को जारी रखते हुए कहा, कृपया उसको पीड़ित मत कीजिए। वह मेरा सर्वस्व है। उसको अगाध प्रताड़ित मत कीजिए जिसको मैं प्यार करती हूँ। मैं वे शब्द कभी भूल नहीं सकता। मैं अभी भी उनके बोलते समय की सांसों की तीव्रता याद कर सकता हूँ जब उन्होंने ये कहा था। मेरे चर्च में पास्टर ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, किंतु इस प्रकार नहीं। उसके संदर्भ पवित्र आत्मा के वरदानों या अलौकिक भाषाओं या भविष्यवाणियों के संबंध में थे, ना कि वह मेरे निकटतम सर्वाधिक वैयक्तिक घनिष्ठ मित्र। लेकिन कैथरीन कुलेमैन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही थी या मुझसे भी कहीं ज्यादा वास्तविक था। तब उन्होंने अपनी लंबी उंगली मेरी ओर उठाई और अधिक स्पष्टता के साथ कहा, वह इस दुनिया के सबसे अधिक वास्तविक हैं। मुझको उसे पाना ही है। जब उन्होंने मेरी ओर देखा, उन शब्दों को उच्चारित किया, तो कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे अंतर्मन को उसकी गिरफ्त में कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे उसे पाना ही है। अब सचमुच मैंने सोचा कि सभा में प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा ही अनुभव किया होगा, परंतु ईश्वर का लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने का एक तरीका है, और मेरा पूरा यकीन है कि वे प्रार्थना सभा मेरे लिए ही थी। मेरा यकीन कि ये एक नया मसीह होने की हैसियत से उस सभा में जो हो रहा था उसके साथ मैंने अपने को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं कर सका, किंतु मैंने जो सच्चाई और शक्ति की अनुभूति की उसको मैं इनकार नहीं कर सका। और जब सभा का समापन होने लगा, मैंने उस महिला प्रचारक को देखा और एक धुआं उसके ऊपर चारों ओर देखा। पहले मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, परंतु वे वहां था और उस धुएं में उसका चेहरा एक प्रकाश के समान चमक रहा था। मैं एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर कुलेमैन की महिमा करने की चेष्टा कर रहा था, पर यह मैं विश्वास करता हूँ कि उसने अपनी महिमा मेरे लिए प्रकाशित करने हेतु उस प्रार्थना सभा को इस्तेमाल किया था। जब प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो भीड़ पंक्तिबद्ध होकर बाहर चली गई, किंतु मैंने वहां से जाना नहीं चाहा। मैं तो दौड़कर आया था और अब भी मैंने शांत बैठकर वहीं अभी जो कुछ हुआ उस पर मनन करना चाहा। मैंने उस प्रार्थना भवन में जो कुछ भी अनुभव किया वह मेरे व्यक्तिगत जीवन ने मुझे नहीं दिया था। मुझे मालूम था कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो वही उत्पीड़ित जारी रहेगी। मेरी अपनी आत्म छवि, मेरी उकलाहट ने मुझे सबसे अलग कर दिया था।
और कोई बात करने को भी नहीं था। मेरे मसीही बनने के बाद भी मैंने बहुत कम मित्र बनाए। कैसे मैं नए लोगों से मिल सकता था जब मैं अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने पीट्सबर्ग में जो पाया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहा। मेरे जीवन में जो कुछ भी था बस यीशु था, तथा जीवन में और कुछ का कोई खास मतलब नहीं था। मेरा कोई और भविष्य नहीं था। मेरे परिवार ने भी प्राय मेरी तरफ पीठ ही दिखाई थी। हाँ, ये तो मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे प्यार किया, लेकिन यीशु मसीह की सेवा करने के मेरे फैसले ने हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई खोद दी थी। मैंने यूं ही वहां बैठा रहा। कौन नरक जाना चाहेगा जब उसको स्वर्ग मिल गया हो? पर यहाँ और कोई विकल्प नहीं रह गया। बस मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे वापस जाना था। मैं चर्च के पीछे आखिरी एक पल के लिए रुक गया, ये सोचकर कि उसका क्या मतलब था, वे क्या कह रही थी। जब उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, टोरंटो लौटते समय रास्ते भर में यही सोचता रहा। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मतलब था। बस मैं भी कुछ लोगों से पूछा, वे नहीं बता सके क्योंकि उन्होंने भी नहीं समझा था। कहने की जरूरत नहीं कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं बेहद थका हुआ था। नींद का अभाव, लंबा सफर था, एक आध्यात्मिक अनुभूति जो एक भावनात्मक रूप में रोलर कास्टर एम्यूजमेंट पार्क में बनाए हुए ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जाने वाले रेल की भांति थी। अब मेरा शरीर एक आराम के लिए तैयार था, लेकिन मैं सो नहीं सका। मेरा शरीर थककर तार तार हो गया था, परंतु मेरी आत्मा अंतहीन सिलसिलेवार विस्फोटक ज्वालामुखियों की तरह अंदर ही अंदर मंथन होती रही। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो पुस्तक हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, और आपने इससे हमें बहुत कुछ सीखने को दिया और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात की प्रभु, और हमने बहुत सारी आशीष पाई और हमें अपने जीवन में अनुभव किया। पिता परमेश्वर, आप ही हमारे से बातचीत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जो भी हमने आपके विरुद्ध गुनाह और पाप किए, हम पर दया करना। मेहरबान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सबको आशीष और बरकत देना परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते प्रभु। जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं पिता, आप उनको, उनके परिवार में भी आशीष और बरकत देना। धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।